DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। गजा अमन फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी फरीहा इदरीस साहिबा। फरीहा जी, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सीनियर सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की, किस प्रस्पेक्टिव में देख रही हैं आप ये तमाम तर चीज़ें? एक ये कही ब्रीफिंग थी जिसमें बहुत सारे अमूर पे बात हुई, लेकिन मोस्टली जो फोकस था वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से था। जो एक रिसेंट हमने अपहीवल देखी है ताल्लुकात के दरमियान में, उसके बारे में बड़ी क्लियरली बात बताई गई। ये कहा कि पाकिस्तान का हमेशा फोकस यही रहा है कि अमन प्रमोट हो खित्ते के अंदर, पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज के अंदर। इस हवाले से हमेशा अफगानिस्तान को भरपूर सपोर्ट दी गई है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ एक अज़्म है कि इसको ख़त्म करना है, वहाँ पर जो भी इस किस्म की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जो ये भी उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान फॉरेन टेबल पर आया, फॉरेन बातचीत के लिए आगाज़ किया, लेकिन उसमें एक पॉइंट एजेंडा मुसलसल फोकस रहा, और वो एक पॉइंट एजेंडा ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुल्क की सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी। और जब ये भी बात पूछी गई कि क्या आया सीज फायर को हम जहाँ पे खुश आमदेद कह रहे हैं, हम इस पर यकीन रखते हैं कि ये देर पा होगा, सस्टेन करेगा अमन, तो उसके हवाले से भी ये क्लियर पॉलिसी बना दी गई है, बाहर करा दी गई है, सामने रख दी गई है। बता दिया गया है जामनों को कि अगर सीज फायर की वायलेशन होती है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई अटैक होता है, तो फिर पाकिस्तान उस समझेगा कि सीज फायर नल एंड वॉइड है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ से, ये अफगानिस्तान की तरफ से ये अश्योरेंस दी गई है, उन सबूतों को देखने के बाद जो पाकिस्तान ने टेबल पे रखे, उसमें उन्होंने साफ बताया कि हम कहाँ कहाँ से देखते हैं कि लैप्स है, और हम ये क्लियरली समझते हैं कि जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर भरपूर कंट्रोल रखे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि कुछ अनासर ये समझते हैं कि पाकिस्तान की शायद इस हवाले से एक कोशिश बातचीत की होनी चाहिए, लेकिन बातचीत अगरचे एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम हुई भी होगी, लेकिन इस वक्त ये बातचीत बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि तालिबान वो लोग हैं जो हमारी सिक्योरिटी एहलकारों के सरों को फुटबॉल बनाकर खेलते रहे हैं। इस एलिमेंट में जो कि मुसलसल रेडिकल टेररिस्ट है, मुज़ाकरात कभी नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि एक जो तासुर है, क्योंकि ये सवाल हुआ कि शायद एक तासुर ये है कि पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा प्रो तालिबान रहा है, तालिबान को बहुत सपोर्ट करता रहा है। उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी तालिबान की आमद पर उसने जश्न नहीं मनाया है। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द के साथ है, और हमारी इंक्लिनेशन किसी भी पॉलिटिकल रजीम या पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। हमेशा कंट्री टू कंट्री ताल्लुकात होते हैं। उस हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान के लोगों की तर्जुमान यकीनन एक हुकूमत होनी चाहिए अफगानिस्तान में भी, और वो एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जहाँ पे 50% खवातीन जो है उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और दीगर जो जितने ग्रुप्स हैं जो कि लोग सेलेक्ट करें, क्योंकि एक आम बात तो ये है इंटरनेशनली भी कि जहाँ पर तालिबान की रजीम रिकग्नाइज नहीं है, वहीं ये भी सवाल है कि इंटरिम गवर्नमेंट को अपने कितने अरसे तक चलाना है। तो उस हवाले से भी यकीनन वहाँ पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से क्लियर कर दिया गया कि उसकी जामन मुसल्लह फ़ौज है, लेकिन जो भी एक्शन होता है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होता है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फ़ौज है वो उनको भरपूर तरीके से उसमें मदद फराहम करती हैं और उसको कैरी आउट करती हैं। और भी बहुत सारे सवाल हुए, उसमें ये बार बार पूछा गया कि तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी करती है। इस हवाले से हमने कितनी सख्ती से ये मौक़िफ़ आगे लेकर आए हैं। तो इस संबंध में तालिबान को वाज़ेह तौर पे बता दिया गया था कि दहशतगर्दी आपने ही कंट्रोल करनी है। माजी में जैसे कि TTP ये कहती रही कि हमारा कंट्रोल नहीं है TTP पे, अब उस नैरेटिव की गुंजाइश नहीं है। सो ये बात, एक पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का ये था कि आपने इस दहशतगर्दी को रोकना है। आपने ये नहीं कहना कि ये रोग एलिमेंट है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि शवाहिद ये बताते हैं कि हर चीज़ विदिन आपके कंट्रोल में है। इसी के ऊपर बातचीत हुई है, और ये करना कैसे है
ये काम तरीके तालिबान अफगानिस्तान चाहते, उनका मुल्क जाने, उन्होंने इसको वाबे कराना है। लेकिन पाकिस्तान किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी टेरिटरी पर क्रॉस द बॉर्डर कोई लोग मिले जो गए तालिबान वहां से मिलते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी बताया कि दहशतगर्दी के जो लोग हैं, अगर तालिबान ये समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसे अनासर हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो आप पाकिस्तान को उनको वापस कर दीजिए, हम उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे, सख्ती करेंगे। लेकिन शवाहिद यही बताते हैं कि ऐसा है नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो भी तालिबान निकलते हैं वो अफगानिस्तान से ही बंधे हुए नजर आते हैं। तो ये जरूर कहा गया कि इनको हमारे हवाले करते हैं, अगर आपको पाकिस्तान से कोई एलिमेंट मिलता है हम उसको आइन और कानून के मुताबिक डील कर लेंगे। क्योंकि असल मसला दहशतगर्दी है, जराइम पेशा अफराद और TTP का गठजोड़ है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये कि एक पॉलिटिकल नेक्सस अनफॉर्चुनेटली आपको मिलता है। उसमें उन्होंने टीरा वैली की एग्जांपल दी कि टीरा वैली में क्लियरेंस की गई, वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, खत्म किए गए मामला, लेकिन उसके बाद दोबारा कहीं ना कहीं लैप्स होता है जब आप क्लियरेंस करके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को इलाका हवाले करते हैं, तो दोबारा इन दहशतगर्द अनासर को, ड्रग माफिया को पनपने का मौका मिल जाता है। शुक्रिया फरिया आपके वक्त का।